एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में बात करने जा रहा हूं जो फ्लाइट डिले या फिर कैंसिल हो जाती हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं ऐसी देने वाला हूं जिससे आप इन सिचुएशन से इजीली डील कर पाएंगे, एयरलाइन स्टाफ से इजीली बात कर पाएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जो भी लोग फ्लाइट से आते जाते रहते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं या पहली बार जा रहे हैं, इस समस्या का सबको सामना करना पड़ता है एयरपोर्ट पर। तो अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, फ्लाइट लेने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की हम सिचुएशंस और इसी तरीके की प्रॉब्लम के बारे में इस चैनल पर हम बात करते हैं। मोस्टली फ्लाइट डिले कैंसिलेशन में ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ विजुअल और वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो और विजुअल आप देखिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो फिर इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है एयरपोर्ट पर। If we are sitting at the airport, if the delay is for more than 6 hours, right? Then there has to be accommodation. We are waiting here from 5 o'clock. There was a 5:30 flight. And no, that's already recounted. It's not You available don't for have the to say accommodation sorry, you right are now. not Would you sorry. give No, consent for customers to get the accommodation later? Your service. ठीक है सर, आई टोटली एग्री विद यू। अगर आपको लगता है फिर सबके जाने से नीचे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप चले जाइए सारे। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। हमारी प्रॉब्लम सबकी समझो ना। अरे तो ठीक है ना भाई, थोड़ा दिल्ली का खाना रहेगा। तू हंस मत खांडू, तेरे चेहरे पे जो स्माइल है ना बेशरम वाली। तो दोस्तों, पहले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि ये डिले और फ्लाइट कैंसिलेशन जो है, ये होने का क्या रीजन होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें अगर फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, सारे पैसेंजर को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जो फ्लाइट डिले होती है उसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि फ्लाइट अगर आपकी डिले है तो कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है फ्लाइट उड़ने से पहले। वेदर वार्निंग हो सकती है, और वेदर वार्निंग में दोस्तों ऐसा होता है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट ले रहे हैं श्रीनगर के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट का जो वेदर है बहुत क्लियर है, बट श्रीनगर का जो वेदर है खराब है, वहां से फोरकास्ट आ चुका है। तो दोस्तों, उस केस में भी फ्लाइट नहीं उड़ाई जाती, और वेदर खराब होने की वजह से फ्लाइट डिले या कैंसिल दोनों हो सकते हैं। तीसरी मैं बात करूं, अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंचे और आपको पता चला फ्लाइट डिले है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फ्लाइट डिले होने का रीजन क्या है। रीजन होते हैं कई बार जो पायलट या कैप्टन फ्लाइट उड़ाने वाले होते हैं, उनके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, या फिर कोई सिक रिपोर्ट कर जाए, या फिर लास्ट मोमेंट पर क्रू अवेलेबल ना हो, स्टाफ अवेलेबल ना हो। ऐसे बहुत सारे रीजन और टर्म्स होते हैं, इसकी वजह से फ्लाइट डिले या कैंसिल की जाती है। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं, ये सारी चीजें जो होती है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए की जाती है, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी किसी भी एयरलाइन की पैसेंजर को सेफ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। तो अगर वो डिले या कैंसिल करते हैं तो वो सिर्फ आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी की वजह से करते हैं। या फिर एक रीजन ये हो सकता है कि आपकी फ्लाइट जो आप लेने जा रहे हैं, वहां पर कोई भी हॉक्स कॉल यानी कि कोई भी फेक कॉल आ गई या कोई जेन्युइन कॉल आ गई बॉम्ब थ्रेट की। अगर एयरलाइन के पास कहीं से भी ऐसी कोई सिचुएशन या फ्लाइट के अंदर ऐसा कुछ पता चलता है, उस केस में भी फ्लाइट डिले या कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है एयरलाइन के कि वो फ्लाइट डिले कर रहे हैं या फिर उस फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्राइम पे रखा जाता है। बाकी सब चीजें फ्लाइट वगैरह जो है बाद में रिशेड्यूल करके दे दी जाती है, या फिर फुल रिफंड कर दिया जाता है। बस एक रीजन ऐसा होता है जिसकी वजह से कि एयरलाइन खुद से फ्लाइट डिले कर रही होती है। जैसा कि अभी आपने स्पाइस जेट एयरलाइन का केस देखा था, वो एयरलाइन बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी। स्टाफ की जो है सैलरी नहीं आ रही थी एयरपोर्ट पर, काफी 3-3, 4-4 महीने बाद सैलरी नहीं मिल रही थी। उनके पास एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग करने का भी पैसा नहीं बचा था। ऐसी सिचुएशन में अगर दोस्तों सबके पास इंटरनेट है, गूगल है, अगर आप कोई भी एयरलाइन जा रहे हैं लेने, तो उसका एक बार रेटिंग चेक कर लें गूगल पर, उसकी पंक्चुअलिटी चेक कर लें कि ये फ्लाइट कितना डिले या कैंसिल होती है, या फिर उसका क्या सिचुएशन चल रहा है। अगर थोड़ा सा अवेयर आप रहेंगे तो ऐसी सिचुएशन से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करना चाहूंगा पॉइंट बाय पॉइंट कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लाइट डिले और कैंसिलेशन से आप नहीं बच सकते। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो कि हर एयरलाइन के साथ होती है, चाहे कोई भी एयरलाइन कितनी भी पंक्चुअल हो, बट कभी ना कभी
उस फ्लाइट के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कोई भी सिचुएशन बन सकती है एयरपोर्ट पर। फ्लाइट टेक्निकल हो सकती है क्योंकि एक मशीनरी है काफी बड़ी, और कहीं का भी वेदर जो है वो खराब हो सकता है। क्रू जो है, स्टाफ जो है वो कभी बीमार हो सकता है, या पायलट या जो भी एयर होस्टेस हैं उनके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। उस केसेस में फ्लाइट या डिले कैंसिल हमेशा होते ही हैं। बट आप इस चीज में इस तरीके से बच सकते हैं कि आप गूगल पे जाकर उस एयरलाइन के बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाएं फ्लाइट लेने से पहले, बुक करने से पहले, ताकि आपके साथ ये सिचुएशन ज्यादा ना हो। क्योंकि काफी सारी एयरलाइन है जो हमेशा ही डिले रहती हैं, हमेशा ही कैंसिल होती रहती है, तो उन फ्लाइटों के चक्कर में आप ना फंस जाएं डिस्काउंट के चक्कर में। तो इस चीज का आप खासतौर से ध्यान रखें। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, जब अगर आप किसी फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है और आप एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आपको पता चला कि फ्लाइट डिले हो चुकी है 1 घंटा 2 घंटा, और आपको लगता है कि आपका जाना बहुत जरूरी है, तो आप एयरलाइन स्टाफ से जरूर बात करें, उनके साथ स्ट्रेटेजी बनाएं कि अगर 2 घंटा डिले रहती है तो क्या कोई और एयरलाइन है जिसके अंदर आप जा सकते हैं और आप दूसरी एयरलाइन बुक करके जा सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड रहेगा आपके ऊपर कि आपको कैसे कोप अप करना है इस सिचुएशन में। बट अगर आप कहीं जा रहे हैं और सिर्फ वहां पर आपको ट्रेवल करना है, तो फिर भी आप स्टाफ से बात करते रहें, ताकि ऐसा ना हो 2-3 बार 4 बार डिले होने के बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी जाए और पूरे दिन आप एयरपोर्ट पर ही रहें। तो इस सिचुएशन में भी आप बात करते रहें, अपडेटेड रहें एयरलाइन स्टाफ से। और अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से फ्लाइट में आप जा रहे थे, आपका कोई एग्जाम था, इंटरव्यू था, कहीं पे एडमिशन लेना था, किसी को कुछ आपको डॉक्यूमेंट देना था, या कोई भी अर्जेंट काम था कि आपका फ्लाइट की वजह से वो काम अब नहीं हो पाएगा डिले होने की वजह से, तो दोस्तों उस केस में आप एयरलाइन से डिले सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, ताकि आप जहां पर भी जा रहे थे वो सर्टिफिकेट आप दिखा पाए। उस सर्टिफिकेट में आपको एयरलाइन लिख के देगी कि क्या रीजन था, फ्लाइट का जो शेड्यूल टाइम था और फ्लाइट का जो एस्टिमेटेड टाइम है, यानी कि फ्लाइट अगर 8 बजे रात को उड़नी थी, वो 10 बजे उड़ी है, तो वो उस पर टाइम क्लियरली मेंशन करके देंगे और प्लस रीजन लिख के देंगे, ताकि आप वो चीज अगर आपको दिखानी पड़े लीगली तो वो आप शो कर सके। पॉइंट बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप सिर्फ जाना है, आपको जहां भी पहुंचना है वहां पर कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है, और सिर्फ आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं हॉलीडे की वजह से या जिस भी रीजन की वजह से, और उस टाइम पर फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाती है, तो डिले में आप जो है एयरलाइन से बात कर सकते हैं। 2 घंटे से ऊपर वो आपको मील, जो भी उस टाइम पर मील होगा वो सर्व कराएंगे, प्लस आपको बताएंगे भी कि आपकी फ्लाइट कब तक डिले है, उनसे आप बात करते रहिए। अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो एयरलाइन आपको या तो फुल रिफंड करेगी प्रोवाइड, जैसे भी आप उनको बताएंगे, या फिर आपको वो रिशेड्यूल करके देगी नेक्स्ट टाइम के लिए। जो भी अवेलेबल फ्लाइट है उसके अंदर आपकी टिकट रिशेड्यूल कर दी जाएगी, और इसकी वजह से जो भी नुकसान होता है तो दोस्तों वो एयरलाइन आपको कंपनसेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिले और कैंसिलेशन एयरलाइन के साथ होते ही होते हैं। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा होमवर्क करके जाना पड़ेगा, ताकि आप ऐसी सिचुएशन में ना फंसे। इस सिचुएशन में आप अपने हैंडबैग को बहुत अच्छे से प्रॉपर से पैक करें, उसके अंदर आप अपनी सारी चीजें रखें। अगर बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की, वाईफाई की फैसिलिटी नहीं होती है, तो आप ऑफलाइन बहुत सारी चीजें अपने पास रख सकते हैं, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन हो 1 या 2 घंटे का डिले हो, तो आप अपने जो भी इंटरनेट एक्सेस अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऑफलाइन इंटरटेनमेंट से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकें। खाने पीने की स्नैक्स वगैरह आप रख सकते हैं। लिक्विड अलाउड नहीं है तो वो आप अंदर से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर 2 घंटे से ज्यादा डिले है तो आप एयरलाइन से बात करके भी मील ले सकते हैं। अपना हैंडबैग आपको बहुत ही अच्छे से पैक करना है, वो सारी चीजें रख के लेके जाए, जिससे कि आपका ये टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाए एयरपोर्ट पे। और एयरलाइन स्टाफ से आप कंटिन्यूसली बात करते रहिए, उनसे अपडेट लेते रहिए, गूगल पे भी अपडेट चेक करते रहिए, ताकि अगर कुछ भी मिसकम्युनिकेशन हो तो आप स्टाफ से बात करके वो रिजोल्व कर सके। ये बताना चाहूंगा, जो भी अगर आप अपना इंटरव्यू, एग्जाम या कोई भी अर्जेंट काम करने जा रहे हैं, उनके लिए प्रो टिप है कि आप अगर एयरलाइन से कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलता हूं, सजेस्ट करता हूं कि प्लीज आप 1 दिन पहले चले जाएं, ताकि जिस दिन आपका वो काम है वहां पर आप अवेलेबल हो। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे जरूर कमेंट करें। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस पे आप मुझसे कॉल कर पे बात कर सकते हैं। मैं सारी चीजें जो है क्लियरली बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।